इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो तो उसके कॉम्प्लिकेशन समझने चाहिए। नॉर्मल अगर वायरल फीवर समझ के अगर हम घर पे ट्रीट करें तो कभी कभी वो डिलेड हो जाता है, सो डिले नहीं होने देना है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिनव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन है पटना एम्स से। डॉक्टर अभिनव, बात तब से शुरू होती है जब हम लोगों की उम्र काफ़ी कम थी। अब जो हम देख पा रहे हैं, पहले 3 दिन का ये सब चलता था, फिर अब 5 दिन हो गए और 5 दिन से अधिक बुखार रह जाए तो अब तो आम बुखारों में भी पता चलता है कि आपके प्लेटलेट्स कम हो गए और भाग दौड़ मच जाती है कि भाई अब खबर कीजिए उन्हें जो कि प्लेटलेट दे पाएँ, क्योंकि अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। और बड़े शहरों में हमने बहुत आराम से इसे देखा है और जिया भी है कि डॉक्टर रेफर करते हैं, हॉस्पिटल की तरफ रेफर कर देते हैं। तो ये जो हड़बड़ाहट है या फिर पेशेंट के अंदर एक हड़बड़ाहट को पैदा करना, वो कितना सही है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? इससे बचने का बेस्ट तरीका ये है कि प्लेटलेट काउंट अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है तब सोचना है। जनरली डेंगू में, चिकनगुनिया में प्लेटलेट काउंट गिरता है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट कम होता है मरीजों का। तो हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना है, एक ही चीज़ को लेके थोड़ा कॉशियस रहना है कि ब्लीडिंग कहीं नहीं हो, गम्स में या पैखाना के रास्ते से या कहीं भी अगर ब्लीडिंग किसी भी तरह का लगता है, पेशाब के रास्ते से किसी तरह आ रहा है तो हमें अफरा तफरी या पैनिक करना है। अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच, हर 2 या 3 दिन पे प्लेटलेट काउंट करवाते रहें और आराम से। अगर प्लेटलेट का जो ट्रांसफ्यूजन है या तभी हम करते हैं जब 10,000 के नीचे प्लेटलेट काउंट आता है, उसके पहले कोई जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करना है और जस्ट कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई भी चीज ना खाए जिससे हमें गम्स का ब्लीडिंग हो सके, जैसे कुछ कड़ा चीज खा लिया किसी कारण से ब्लीडिंग हो गई, तो इस चीज को बस अवॉइड करना है। पैनिक ना करें, आराम से अपने डॉक्टर के या फिजिशियन के कांटेक्ट में रहें और फॉलो अप करते रहें प्लेटलेट काउंट, उससे ज्यादा कुछ बिल्कुल, करने की एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गया से भरत हैं। भरत, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। भरत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो चिकनगुनिया होता है उसमें ज्वाइंट पेन कितना दिन तक रह सकता है? ठीक है, ये सवाल हम लेते हैं अपने डॉक्टर से कि चिकनगुनिया के केसेस में जो ज्वाइंट पेन की जो समस्या होती है, डॉक्टर नीरव हमें इसे बताइए कि कितने दिनों तक ये ज्वाइंट पेन रहता है, ज्वाइंट पेन जो होता है वो किस तरीके का होता है और क्या दर्द का जो पैमाना है उसे भी ज़रा क्लियर कीजिए कि किस तरह का दर्द होता है। यूजुअली जो जॉइंट पेन होता है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी डिबिलिटेटिव भी हो सकता है और इसके अलावा फैटिगनेस, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब उसके साथ एसोसिएटेड रह सकता है। चिकनगुनिया यूजुअली 4 से 6 वीक तक प्रेजेंट कर सकता है फीवर, लेकिन कभी कभी लंबा प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जैसे कि 5-6 महीने के बाद भी लॉन्ग चिकनगुनिया का सिम्टम्स आ सकते हैं। जी जी। तो ये एसोसिएटेड फीचर्स है जिस पर हम लोग को ध्यान देना है और इसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। जी, तो ये लोग मिलते कैसे हैं? कई बार लोगों से सुना है, गांव वाले लोग जब बातचीत होती है तो ग्रामीण लोग कहते हैं कि एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं तीनों चीज़। तो कैसे कैसे इन तीनों के सिम्टम मिल रहे हैं? ये भाइयों के सिम्टम कैसे मिलते हैं मच्छरों में? डेफिनेटली ये जो है दोनों वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, और ये जो मलेरिया या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तीनों में सब अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। सिंपल ब्लड टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और फीवर के पैटर्न से भी। अगर फीवर रुक रुक के आ रहा है, इंटरमिटेंट फीवर आ रहा है, एक सर्टेन पीरियडिसिटी है, जैसे कि हर अल्टरनेट डे आ रहा है या हर दिन आ रहा है या 2 दिन के बाद आ रहा है, तो ये मलेरिया का लक्षण हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा बोन पेन हो रहा है, बल्कि ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, तो ये डेंगू की वजह से हो सकता है। लेकिन 10 में से 9 डेंगू के पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। डायग्नोसिस जरूरी है, प्लेटलेट पे नजर रखना जरूरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है इसकी जरूरत है। लेकिन एक आदमी जो है वो 10 में से एक आदमी काफी सीरियस हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट गिर सकता है, इंट्राक्रैनियल मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीड कर सकता है, बहुत जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो डेंगू के लक्षण है जिस पे हम लोग को नजर रखना है। चिकनगुनिया यूजुअली बिहार में प्रेजेंटेशन बहुत कम है या रिपोर्टिंग बहुत कम है, क्योंकि लोग डायग्नोसिस उस तरफ नहीं सोचते। यूजुअली अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा चिकनगुनिया देखा जाता है। हम हालांकि दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी रिपोर्टेड है जी जी, लेकिन डेफिनेटली तीनों ब्लड टेस्ट से आराम से डायग्नोज किया जा सकता है
और अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है हमारे पास मलेरिया का, आराम से ट्रीट कर सकते हैं और उसमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम भौतिकता के शिखर पर जाते हैं ये बीमारियां कम होती जाती हैं। ये मलेरिया और ये तीनों डेफिनेटली मॉस्किटो से होता है। तो जैसे जैसे आप